हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं अपन एमपीसी के साइंस के क्वेश्चन। तो एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो क्या है कि अपन को जो मेहनत करते हैं वो डेली करते रहना चाहिए। अभी जो पीवाईक्यू की क्लासेस चल रही हैं, एमपी की प्रीवियस ईयर की क्लासेस बहुत ही ज़बरदस्त चल रही हैं। और टेक्स्ट बुक पे भी जो अभी सेट आए हैं, जो एडवांस लेवल के, वो काफ़ी अच्छा लेवल दिया है उन्होंने। उस टाइप का ही पेपर बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में आता है। तो आइएगा अपन स्टार्ट करते हैं। आज लगभग 108 क्वेश्चन है। हाँ, 108 क्वेश्चन है, टॉप लेवल के क्वेश्चन है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में नहीं है? तो जो ब्लैक स्टोन है वो क्या कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में नहीं है। और जो भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस निकली थी? मीथेल आइसोसाइनेट। ये निकली थी 1984 में, मीथेल आइसोसाइनेट। ठीक है। किस भोजन को की कमी से आयोडीन हो जाता है? तो जो गणमाला रहता है, गणमाला जिसे हम घेंगा रोग भी कहते हैं, वो आयोडीन की कमी इसके कारण हो जाता है। एक अल्फा कण के रूप में भी जाना जाता है। तो जो एक ध्रुव आंशिक हीलियम रहते हैं, वो क्या है कि एक अल्फा कण के रूप में जाने जाते हैं। पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? तो पक्षी विज्ञान के अंतर्गत आता है ये। और इसका एक और नाम रहता है एथनोलॉजी। एथनोलॉजी भी पक्षियों के विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो जो कैलोरीन है वह क्या एक अधातु है। गोबर गैस से कौन सी गैस का घटक होता है? तो गोबर गैस से मीथेन गैस का घटक होता है। मादा एन्फिलीन मच्छर के काटने से क्या होता है? तो मादा एन्फिलीन मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया। और सिलिकॉन में सबसे अच्छा बाहरी कोशिक के रूप में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो जो सिलिकॉन में बाहरी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 4। हमारे आसपास के शरीर के तापमान को बदलने वाले जीव क्या है? तो जैसे जो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं पेरोक्लियोथर्मिकल। जैसे कि जो अपने जैसे जो मछली है, अगर वो ज़्यादा ठंड में रहेगी तो वह अपने टेम्परेचर को ऑटोमेटिक ठंडक कर लेगी। जैसे मेंढक है, मेंढक पानी में रहते हैं तो वह क्या अपने टेम्परेचर को उसी में कर लेते हैं। जैसे जो सरीसृप रहते हैं वह अपने टेम्परेचर को उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे जल में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा जल रहता है तो वह ठंडक अपनी बॉडी को पूरा ठंडा कर लेते हैं, वो तो उनको ठंड नहीं लगती। एक पारिस्थितिक तंत्र में वो प्रेंचर किसके अंतर्गत आता है? तो जैविक सामग्री अकार्बनिक रूप में परिवर्तित करना, ये इसके अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा HIV का बढ़ा हुआ रूप है? तो जो HIV रहता है उसको बड़ा जो रूप क्या होता है? तो जो मानव प्रतिरक्षा में कमी में सिंड्रोम वायरस। तो जो मानव की जो प्रतिरक्षा रहता है उसकी जो सिंड्रोम रहता है उसमें क्या कमी आ जाती है? तो सिंड्रोम वायरस। HIV का एड्स का इलाज के लिए क्या इसका इलाज के लिए उपयोगी रहता है। एड्स हो जाने पे व्यक्ति को बहुत ही रेयर चांस रहते हैं वो बच जाए, वैसे बचता नहीं है व्यक्ति। तो ये किसके कारण फैलता है? एक जो संक्रमित सुई रहती है इसके कारण व्यक्ति को फैल जाता है। एक यौन संबंध से फैलता है और ये ब्लड जैसे ब्लड एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति चढ़ा दिया जाए। तो मानव प्रतिरक्षा कमी सिंड्रोम वायरस, ये है इसका HIV का फुल फॉर्म। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंतों में बैक्टीरिया द्वारा निर्मित होता है? तो जो विटामिन K रहता है वो क्या अपने आंतों में बैक्टीरिया के कारण निर्मित होता है। आंधी के दौरान हमें निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? तो आंधी के दौरान हमें क्या किस घरों के अंदर ही रहना चाहिए? क्या अगर अपन बाहर गए तो उड़ जाएंगे, मतलब उड़ेंगे नहीं पर जैसे कुछ भी चीज़ उड़ के आएगी तो हमें क्या लग सकती है, इससे हमें नुकसान हो सकता है बॉडी को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा हैलोजन परमाणु है? तो हैलोजन परमाणु कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन क्या एक हैलोजन परमाणु है। ओपेन ड्रोन सिस्टम निम्नलिखित में से किस प्रजनन पर है? तो जो ओपेन ड्रोन सिस्टम है वह किस पर? मच्छर, मक्खी, जीव रोग उत्पन्न करते हैं उनसे ये संबंधित है। कौन सा? ओपेन ड्रोन। जो ओपेन ड्रोन मतलब जैसे जो नाली रहती है उनके ऊपर कुछ ढका हुआ नहीं रहता है तो उसमें क्या मच्छर पनपते हैं। तो वो क्या कि जैसे अपन केरोसिन वगैरह डाल देते हैं तो उसमें क्या वो ऊपर तरल तैरता है तो उससे क्या
जो मच्छर रहते हैं वो अपने लारा नहीं छोड़ते, लारा से क्या वो मच्छर उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या ओपन ड्रोन सिस्टम प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और जैसे जो वो तालाब रहता है, तालाब में अगर अब मच्छर पैदा होते हैं तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, एक ग्लोमेशिया करके एक मछली आती है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो वो क्या लार को खा जाती है, जो मच्छर की जो लार रहती है जिसके ऊपर वो बैठ के तैरते हैं, उसके कारण। निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक आदत है, तो जो एक बेकार आदत कौन सी है, तो हमें क्या, जैसे जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बिना हाथ धोए खाना खाना, ये क्या एक बेकार बैठनेस है जिससे नहीं करना चाहिए। दो बलों के बीच के अंतर कौन सा होता है, तो जो सिरिका के जो जैसे दो बलों के विपरीत का कार्य का अंतर का बल शून्य होता है, तो ये दो बलों के बीच का अंतर होता है। ठीक है। अब जैसे सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में क्या एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। और दूध में कौन सा है, तो है लैक्टिक अम्ल। और ऑक्सीलिक अम्ल किस में होता है, तो टमाटर में क्या ऑक्सलिक अम्ल होता है, ऑक्सलिक अम्ल होता है। फैर्मिक अम्ल किस में होता है, चींटी के डंक में होता है। और बिच्छू के डंक में कौन सा होता है, फैर्मिक। रोग जल रहित कौन सा है, टाइफाइड। रोग जल रहित कौन सा है, टाइफाइड। रोग जल रहित कौन सा है, टाइफाइड है। वायुमंडल में किस परत को यूवी अल्ट्रा वॉयलेट प्रकाश के अवशेषण के रूप में जिम्मेदार ओजोन परत होता है, तो ये कौन सी होती है, समताप मंडल में। समताप मंडल में होती है ये। कुएं में जल का अच्छी तरह से कीट रहित करने के लिए सबसे प्रभावशाली सस्ता तरीका कौन सा है, तो जैसे जो कुआं का जल है उसे अच्छा स्वच्छ करने के लिए क्या उसमें ब्रंजक पाउडर घोल देना चाहिए। उससे क्या है कि वो एक स्वच्छ जल के रूप में मिल जाता है, जो सबसे सस्ता तरीका है, जिससे ब्रंजक पाउडर रहता है, इसमें प्रयोग के लिए किया जाना चाहिए। और किस प्रक्रिया द्वारा एकल कोशिका जीव उत्पन्न होता है, जिसमें कोशिका का भाग विभक्त होता है, ये प्रत्येक भाग में वास्तविक जीवों में एक तीव्रता पूर्वक वृद्धि करता है, तो इसे क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि रहती है। जो एकल कोशिकीय जीव उत्पन्न होते हैं उसके लिए होता है द्विखंडन। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोग है, तो जो मलेरिया क्या है, वह एक संचारी रोग है। मलेरिया जो होता है, जैसे जो मादा मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, तो इसे ये क्या एक संचारी रोग है, जिससे क्या फैलता है, जो जैसे हड्डियों को बुखार आना, ये क्या संचारी रोग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक भौतिक बहुलक नहीं है, तो जो नायलॉन रहता है वो एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। गुरुत्वाकर्षण नियम में कौन से बीच में गुरुत्वाकर्षण बल देता है, तो किन्हीं दो पिंडों के बीच के द्रव्यमान को क्या गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सिखों भारतीय ईसाइयों एंगोला भारतीय एवं यूरोपीय लोगों को प्रारूप प्रतिबंध के सिद्धांत पर बढ़ाता है, तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 जो एंग्लो इंडियन एक्ट आया था उसके अंतर्गत कौन सा आता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत आता है। और जो वायलिन रहता है, वायलिन के अंतर्गत कितने तार होती है, तो वायलिन के अंतर्गत क्या 4 तारें होती हैं। जो वायलिन रहता है उसके अंतर्गत 4 तारें रहती हैं। किस राज्य को मिर्चा चावल को 2023 में जीआई टैग दिया गया, तो जो बिहार में जो मिर्चा चावल है उसे क्या जीआई टैग दिया गया। भारतीय क्रिकेटर काउंसलिंग बोर्ड ने समिति सिफारिश के आधार पर दिव्यांग क्रिकेटर जो विकलांग रहते हैं, दिव्यांग क्रिकेटर समिति का गठन किया, वो कौन सी थी, उन्होंने कौन से किया, न्यायमूर्ति लाडे समिति ने क्या किया, दिव्यांगों लोगों के लिए, विकलांग लोगों के लिए क्रिकेट समिति का गठन किया गया। खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम वर्ष में पारित हुआ, तो खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 में पारित हुआ। खादी एवं ग्राम उद्योग अधिनियम 1956 में पारित हुआ। भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वैच्छिक जिला परिषद की स्थापना करती है, तो ये कौन सी जो 6वीं अनुसूची रहती है भारतीय सरकार अधिनियम स्वामित्व के सूची में प्रकाशित। मत्स्य पालन में गतिविधियों में एक बड़ा उदाहरण है, तो ये कौन सा प्राथमिक उद्योग के अंदर जो मछली उत्पादन करते हैं वो क्या एक प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। जो द्वितीय के अंतर्गत कौन सा आता है, तो द्वितीय के अंतर्गत जो अपनी कृषि वगैरह रहती है वह द्वितीय के अंतर्गत आती है। बौद्ध भारतीय उद्यान में सांची जो विश्वविद्यालय आधारित है किसने रखी थी,
तो ये क्वेश्चन है महेंद्र राजपक्षे ने क्या इसकी स्थापना रखी थी। नदी का जल प्रदूषण होता है वे किस माध्यम से मापा जाता है। तो जल में वियोजित ऑक्सीजन की मात्रा के कारण क्या ये नापा जाता है। निगमित संगठन में सकल घरेलू उत्पादन के लिए नापा जाता है। तो जो सकल घरेलू उत्पादन रहता है जिसे हम जीडीपी कहते हैं वो किसके अंतर्गत आता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अंतर्गत क्या आता है ये आता है। और जैसे जो सकल घरेलू उत्पादन के अंतर्गत आता है वह उसके उत्पादन की नाप कौन करता है। तो उसकी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा इसे मापा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो जो राजा थे जो राजा च्वाले प्रथम इनके द्वारा क्या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया। तो जो कवि कालिदास थे इन्होंने क्या रघुवंशम है इसकी रचना की थी। ये कालिदास का अकेडमी कहाँ है, उज्जैन में। जो कथक नृत्य मेघनी सितारा देवी को 1973 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1973 में पद्मश्री से। कथक नृत्य से संबंधित है। भारत में कौन सा पड़ोसी देश ने 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। तो जो 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस कौन बांग्लादेश मनाता है। 26 मार्च को जो रहता है बांग्लादेश अपना पड़ोसी देश जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 मार्च को। चुनाव आयोग ने ईसी ने इसमें से किस राज्य में वोट फॉर होम विकल्प पेश किया। तो जो कर्नाटक है इसने क्या वोट फॉर होम स्टार्ट किया। और एक त्रिपुरा ने क्या किया था 100% चुनाव की जो वोटिंग है 100% का किया था त्रिपुरा ने। जो गिरफ्तार नशीली पदार्थ में अपराधियों के सबसे पहला पोर्टल के नाम से क्या जिसमें अगस्त 2022 से चालू किया गया। तो NIDAAN के ये कुछ है जो पदार्थ की जागरूकता मतलब उसके बारे में सर्च करता है, इससे संबंधित है जो उसकी जांच पड़ताल करता है। NIDAAN निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। तो जो केनिया देश है वह ओपेक का सदस्य नहीं है। जो केनिया देश है वह क्या ओपेक का सदस्य नहीं है। राज्यसभा का सबसे पहला चुनाव किस वर्ष हुआ। तो जो चुनाव है 1952 से स्टार्ट हुए थे। तो राज्यसभा का पहला चुनाव कब से हुआ 1952 से। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक के अनेकता में एकता का शब्द का उल्लेख है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने द्वारा लिखी गई थी। और एकता पुरुष भी उन्हें कहा जाता है, लोहा पुरुष भी उन्हें कहा जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पुस्तक में एकता में अनेकता का उल्लेख मिलता है। मार्च 2022 में किस शहर में आयोजित एक कार्यक्रम मेट्रो ट्रेन के बनाने में भारत का पहला एल्को एल्यूमिनियम बॉडी डिब्बे का हरी झंडी दिखाई। तो जो कोलकाता है इसने क्या एल्यूमिनियम के डिब्बे बनाने के लिए जो मेट्रो ट्रेन है उसके अंतर्गत कार्य कहाँ होता है, कोलकाता में। अस्थमा एवं श्वसन रोग में किसके कारण होता है। तो जो श्वासनीय एवं मांसपेशियों में जो ऐंठना रहता है उसके कारण क्या होता है, उसके कारण क्या अस्थमा एवं जो श्वसन रोग होता है वो अस्थमा जो श्वसन मांसपेशियां तथा ऐंठने के कारण होता है। कुकुरकट एक लता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसका उदाहरण है। तो जो एक्सोपरिसिडियम रहता है ये क्या कुकुरकट्टा एक लता है, ये इसके अंतर्गत आता है। कौन सा एक पदार्थ है जो हार्मोन वृद्धि में देरी करने में मदद करता है। तो जो साइक्लोटोकिनिन रहता है ये जो बुढ़ापे का क्या है कम इसके अंतर्गत जो वृद्धि को अंतर्गत कंट्रोल करता है। जैसे क्या कहते हैं साइट्रोक्विनोनियम। अति सामान्य संकेत जीव में प्रदूषित जल को निरूपित करता है। तो ये क्या कहते हैं इकोलिकोल ये अंतर्गत आता है।
पराकोशिका में बीजाणु जनत उत्पत्ति के सट कोशिका का एकल परत को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? टोपिटम। ठीक है। एंजाइम आमाशय के अंतर्गत प्रोटीन में पाचन में शामिल होता है। तो जिससे पेप्सिन एंजाइम रहता है, ये क्या प्रोटीन के अंतर्गत शामिल रहता है? एंजाइम आमाशय के अंतर्गत प्रोटीन में पाचन में जो शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इसे पेप्सिन एंजाइम कहते हैं। जो कर्मा किस कार्य के लिए निरूपित तना है? तो जो संग्रहण रहता है इसके द्वारा क्या आता है? कर्मा एक किसी कार्य के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल युग्म का उदाहरण है? तो जो बोतल से घुमाकर जो अपन किसी चीज़ को निकालते हैं, तो ये क्या एक बल के अंतर्गत आता है। बल के जो ढक्कन को निकालते हैं उसे। एफएम प्रसारण का अभ्यस्त बैंड कितना होता है? तो 88 MHz से 108 MHz तक होता है। जो एफएम रेडियो रहता है वो 88 से 108 MHz तक रहता है। कैंडल इकाई का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो जो दीप रहता है, दीप द्रव्य की ड्रॉक्वाइट के रूप में किया जाता है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम किसके बारे में कथन सही नहीं है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के बारे में जो क्या है? जो प्रभाव से संबंधित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिनोग्रॉस के रूप में जाना जाता है? सिनोग्रॉस के रूप में क्या जाना जाता है? CO+H2। नीचे दिए गए कथन का गलत कथन का चयन कीजिए। तो 17वीं समूह में मौजूद तत्व का संरक्षण कहलाता है। ये क्या है? गलत था। तापमान में द्रव्यमान की सामान्य परिस्थिति में गैसों को बराबर मात्रा में अणुओं को समान संख्या होती है, तो वे क्या कहते हैं? आवेग्र। एनोडीकरण में एक मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया है। तो जो किसे कहते हैं? एल्यूमिनियम। जो मोटी परत रहती है, मोटी ऑक्साइड परत, वो किसके अंतर्गत आती है? एल्यूमिनियम के अंतर्गत आती है। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में काम करने का अधिकार शामिल है? तो वो 41वें अनुच्छेद के अंतर्गत काम करने का अधिकार शामिल है। मगध में किस शासक ने स्तूप का निर्माण करवाया था? तो जो सम्राट अशोक थे, इन्होंने क्या मगध में जो स्तूप का निर्माण करवाया था? सबसे ज़्यादा बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। मुगल मित्र पक्ष में किस वंश से थे? तो जो चंगेज खां था वो मुगल मित्र मतलब माता पक्ष के किस वंश से था? तो चंगेज खां था। उपराष्ट्रपति के वेतन से संबंधित संसद में विधायन प्रावधान के अनुसार वेतन, हाँ, तो जो को अनुच्छेद 2 रहता है अनुसूची, इसके अंतर्गत क्या आता है? उपराष्ट्रपति का वेतन। जो राष्ट्रपति रहता है उसका वेतन कितना रहता है? 3.5 लाख रुपए उसका वेतन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा हुमायूं की जीवनी लिखी? तो जो गुल बेगम थी, गुल बेगम ने क्या हुमायूं की जीवनी लिखी थी। 400 डोज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जो चेतन भगत हैं, इन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह जितनी भी हैं, और 400 डोज ये भी किसने लिखी है? चेतन भगत ने लिखी है। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो जो शाहजहां ने क्या ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो आगरा से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित की वो किसने की थी? शाहजहां ने की थी। मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू करने वाला भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 से। तो 1951 से 56, फिर 56 से हर 5 वर्ष में ये चेंज होती थी। तो योजना का अवकाश कब से हुआ था? 1966 से 1969 तक क्या कि योजना का अवकाश हुआ था पंचवर्षीय योजना का। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली योजना थी वो कौन सी थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसके अंतर्गत आती है। वाणिज्य एवं बैंक, वाणिज्य जो बैंक रहते हैं उसके संपत्ति में कौन सा नहीं है? तो जो चालू खाते रहते हैं वे क्या इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। 42वें संविधान संशोधन में बड़ा होने का कारण इसका क्या जाना जाता है? तो इसे क्या लघु संविधान के अंतर्गत जाना जाता है। खंडवा का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो जो खंडवा का युद्ध है वो राणा सांगा के द्वारा लड़ा गया था। 15 मार्च 1527 की ये लड़ा गया था खंडवा का युद्ध। खंडवा का युद्ध राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। वैज्ञानिक ने किस देश को द ट्रैपिंग जोन से सूचना दी?
तो जो ट्रैपिंग जोन है जो क्या है, जो समुद्र के अंतर्गत एक अलग ही टाइप से क्या मछलियाँ पाई जा रही हैं, जो लगभग 1540 फीट नीचे क्या पाई जा रही हैं। तो इसे द ट्रैपिंग जोन के नाम से दिया गया है। इसे क्या मालदीव, वहाँ पे क्या छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जा रही हैं। ये कहाँ पर पाई जा रही हैं? द ट्रैपिंग जोन मालदीव में है। ठीक है। यशवंत सिन्हा की आत्मकथा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जो रिलेटलेस है, ये क्या जो यशवंत सिन्हा है इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। रिलेटलेस ये किसने? यशवंत सिन्हा ने लिखी है। कौन से अधिकारी मराठा साम्राज्य को खुफिया जानकारी पाए एवं घरेलू मामलों के लिए जिम्मेदार थे? तो जो उस टाइम कौन थे? बीकानाविक्स थे। ये क्या जो घरेलू जिम्मेदारियां तथा साम्राज्य की खूबियां जानकारी रखते थे। और तंजावुर में चिंदेस्वा में भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो जो तंजावुर है इस मंदिर को क्या नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तंजावुर का जो चिंदवास मंदिर है इसे नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था जो भव्य नटराज मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है, तंजावुर। भारत एवं अमेरिका संयुक्त विशेष बल ब्रज प्रहार 13वां संस्करण कहाँ हुआ? तो जो हिमाचल प्रदेश है इसमें कौन सा वज्र प्रहार हुआ भारत अमेरिका के बीच? ये कहाँ हुआ? ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने किसको हराया था? तो बाबर ने प्रथम युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। 21 अप्रैल 1526 में क्या बाबर का युद्ध हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में इसका युद्ध हुआ था। तो द्वितीय युद्ध को हुआ था 1556 में, द्वितीय हुआ था बैरम खां और हेमू के बीच। तो इसमें क्या ये हुआ था। और तृतीय युद्ध कब हुआ था? तृतीय हुआ था 1761 में। जो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में। वो उसके बीच हुआ था मराठा एवं जो मुगलों के बीच हुआ था। ठीक है। सदाशिव और हेमू के अंतर्गत हुआ था। औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। और काबुल है वो बाबर जो काबुल में किसका मकबरा है? वह बाबर का। ठीक है। बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में। भारत के संविधान में किस संविधान संशोधन प्रावधान किया गया? तो आज जो आर्टिकल 368 है इसमें संविधान में संशोधन का किया गया। ये कौन से भाग के अंतर्गत आता है? ये 20वें भाग के अंतर्गत आता है। 1774 में कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो लॉर्ड एलिस इप्पे ये उसके अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा त्यौहार नहीं है? तो जो दुर्गा पूजा है वह कहाँ की जाती है? कोलकाता में। दुर्गा पूजा कहाँ की जाती है? कोलकाता में। ये मध्य प्रदेश को त्यौहार नहीं है। बिना मीनार के भारत में एकमात्र जामा मस्जिद है। बिना मीनार के भारत में एकमात्र जामा मस्जिद कहाँ है? चंदेरी में। चंदेरी की साड़ियाँ को क्या GI टैग मिला। चंदेरी कहाँ आता है? अशोकनगर में आता है। करीला और आई का मेला कहाँ लगता है? अशोकनगर में लगता है। और विनीत शर्मा जो मिस्टर इंडिया का खिताब जीता, विनीत शर्मा वो भी कहाँ के थे? चंदेरी के थे। और जंगेश्वरी मेला कहाँ लगता है? ये भी वहीं पे लगता है चंदेरी में। कामाइचा किस राज्य से मिलियम समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो कामाइचा क्या रहता है? जो एक वाद्य यंत्र है। ये कहाँ? राजस्थान में मनाया जाता है कामाइचा। इससे ये क्या जो घोड़े के बाल रहते हैं उससे क्या बनाया जाता है? और वायलिन जैसा रहता है ये। वायलिन में कितने तार होते हैं? वायलिन में 4 तार होते हैं। भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भारत भवन कहाँ है? मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश भवन कहाँ है? मध्य प्रदेश भवन दिल्ली में स्थित है। रविंद्र भवन कहाँ है? भोपाल में स्थित है। और रविंद्र नाट्य भवन कहाँ है? ये इंदौर में है। रविंद्र नाट्य भवन कहाँ है? ये इंदौर में है। और सोना जैन स्मारक, जो शौर्य स्मारक है इसकी स्थापना कब हुई? 2016 में। और कुंभ का मेला भी कब लगा था? 2016 में। तो जो सोना जैन है इन्होंने क्या शौर्य स्मारक जो बनाया है वो किसने बनाया है? सोना जैन ने। जयविलास महल कहाँ है? जयविलास महल है जो ग्वालियर में।
जयविलास महल कहाँ है? ग्वालियर में। जो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जय जीवाजी राव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। मन मंदिर भी कहाँ है? वह भी ग्वालियर में है। और ग्वालियर का किला कहाँ है? वह भी ग्वालियर में है। लाल बाग परिसर कहाँ है? लाल बाग परिसर कहाँ है? इंदौर में। और खंजन गणेश मंदिर कहाँ है? वह भी इंदौर में है। आलू उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? वह भी इंदौर में होता है। और शुगर फ्री आलू भी कहाँ होता है? इंदौर में होता है। और आलू उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? देवास में होता है। तानसेन समारोह कहाँ है? तानसेन समारोह ग्वालियर में होता है। तानसेन को कहाँ दफनाया गया था? तो जो तानसेन थे इनको ग्वालियर में दफनाया गया था। इनके जो गुरु थे मोहम्मद गासो का मकबरा भी कहाँ है? तो वो भी उनका वहीं पे है, ग्वालियर में। और तानसेन नगरी जो अब विकसित की जा रही है वह कहाँ की जा रही है? ग्वालियर में। और जो ये कौन से घराने थे? ये हुसैनी घराने से थे। और आगरा के समीप इनकी मृत्यु हो गई थी। जो तानसेन थे इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा के समीप हुई थी। और ग्वालियर में इनका मकबरा स्थित है। और जो ये कौन सी जो गाते थे ये क्या? एक तो ये दीपक राग गाते थे। और मियाँ की मल्लार गाते थे। और ये गाते थे मेघ मल्लार। तो जब ये मेघ मल्लार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। दीपक मल्लार गाते थे तो दीपक जल जाते थे। और मियाँ की मल्लार ये गाते थे। भोपाल में कौन सा पैलेस है? तो भोपाल में कौन सा है? बेनोजीरा पैलेस है भोपाल में। मोती महल कहाँ है? मोती महल कहाँ है? भोपाल में। गोरा महल कहाँ है? गोरा महल कहाँ है? भोपाल में। और कुदसिया बेगम ने बनवाया था। गोरा महल को किसने बनवाया था? कुदसिया बेगम ने बनवाया था। और प्रथम बेगम कौन थी जो इन्होंने इनका निर्माण करवाया था? कुदसिया बेगम क्या थी? इन्होंने भोपाल में जो पाइपलाइन है इसका निर्माण भी किसने करवाया था? कुदसिया बेगम ने। पीथमपुर में एक पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक एंजाइम भारत की ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक है। तो और ग्रीवा की संख्या कितनी होती है? 7। तो जो पीथमपुर है वो उसमें क्या है? प्रथम है। तो जो पीथमपुर है ये किसके अंतर्गत आता है? धार के अंतर्गत आता है। धार में अंतर्गत आता है। लाटा मस्जिद कहाँ है? धार में। बाग की गुफाएं कहाँ है? धार में। आनंदेश्वर मंदिर कहाँ है? आनंदेश्वर मंदिर भी कहाँ है? धार में। लाटा मस्जिद कहाँ है? धार में। बाग की गुफाएं कहाँ है? धार में है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में क्या गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ ही क्या गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? नरसिंहपुर में। और इसे मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा भी किसे कहा जाता है? नरसिंहपुर का कहा जाता है। ओडीपी वन उत्पादक जिला के अंतर्गत भी कौन सा है? नरसिंहपुर है। और बैतूल भी क्या है? ये वन उत्पादक के लिए आता है। दतिया भी क्या है? ये वन उत्पादक के लिए आता है। पर ये क्या गुड़ और जो चीनी उत्पादन के लिए अंतर्गत आते हैं। मटर उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो मटर उत्पादन में प्रथम स्थान पे जबलपुर है। देवास में क्या? आलू उत्पादन होता है। और इंदौर में क्या? शुगर फ्री उत्पादन होता है जो आलू का होता है। सबसे ज़्यादा इंदौर में होता है आलू का उत्पादन। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट पेंसिल का उद्योग का निर्माण होता है? तो जो मंदसौर है इसमें क्या स्लेट पेंसिल का निर्माण होता है। साल के वृक्ष मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सीमित है। साल के वृक्ष को क्या नाम से जाना जाता है? जैसे सोरिया रेविसियत के नाम से साल के वृक्ष को जाना जाता है। और सागौन के वृक्ष क्या रहते हैं? एक बहुत ही इमारती लकड़ी रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसे टेगोग्रेशियम के नाम से इसे जाना जाता है। ज्वार और सफ़ेद मटर किस उत्पादन का उदाहरण है? तो ज्वार जो रहता है ये क्या अनाज है। और जो सफ़ेद मटर है वह क्या है? दाल के अंतर्गत आती है। जो सोया उत्पादन है, सोयाबीन उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। और उज्जैन में क्या अनुसंधान केंद्र भी सोयाबीन का वहीं पे है। सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो वह जो उज्जैन में होता है। और जो सर्वाधिक चना उत्पादन होता है वह कहाँ होता है? तो वह एक तो दतिया में आता है। और दतिया के साथ साथ विदिशा में सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन होता है। गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? नर्मदापुरम होशंगाबाद में। उधर क्या नर्मदा जी हैं तो उधर पानी की कमी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है? नर्मदापुरम में। ठीक है। और खरगोन में क्या? जो मिर्च और मूंगफली हैं इनका उत्पादन कहाँ होता है? तो इनका उत्पादन कहाँ होता है? खरगोन में। और खंडवा में क्या होता है? गांजा उत्पादन। खंडवा में क्या होता है? गांजा उत्पादन। विदिशा में क्या होता है? चना उत्पादन। और दूध में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? मुरैना।
जो मुरैना रहता है वो उसमें उत्पादन सबसे ज़्यादा दूध का वहीं में होता है। जो बाजरा उत्पादन होता है भिंड में होता है। भिंड में क्या सबसे कम बारिश होती है। और जो मुरैना है, मुरैना में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। इंदौर में क्या आलू शुगर फ्री आलू इंदौर में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकेदमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो मराठा साहित्य अकेदमी है ये भोपाल में है। मध्य प्रदेश में मराठा साहित्य अकेदमी कहाँ है? भोपाल में। अधिकतर अकेडमियाँ कहाँ? भोपाल में मिलती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का किलो का किलो के रूप में जाना जाता है? सूरज सेन मंदिर का ये कहाँ है? ये ग्वालियर में अंत है। और तेली का मंदिर कहाँ है? तेली का मंदिर भी कहाँ है? ग्वालियर में। सास बहू मंदिर कहाँ है? ग्वालियर में। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ है? तो खजुराहो में चित्रगुप्त मंदिर है। तो दमोह में सबसे ज़्यादा उत्पादन क्या होता है? चने का। ये वन उत्पादक के अंतर्गत आता है। वन एक जिला एक उत्पादन के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो 1962 में हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य खनन की स्थापना कब हुई? 1962 में। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है। मध्य प्रदेश का कौन सा तेंदुपत्ता उत्पादन में सब है? तो जो तेंदु उत्पादन पत्ती का उत्पादन करता है उसमें सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? अपना मध्य प्रदेश करता है। मध्य प्रदेश का कौन सा पहला मंजिला औद्योगिक है? तो वो जो मंजिला उद्योग है वो कहाँ है? इंदौर में है। आगरा मालवा का बैजनाथ मंदिर की जो शिखर की ऊंचाई है वो कितनी है? तो वह 50 फीट है। अगर मालवा में जो बैजनाथ मंदिर है उसकी शिखर की लंबाई कितनी है? 50 फीट है। अजयगढ़ का किला कहाँ है? तो अजयगढ़ का किला कहाँ है? पन्ना में है। और जो 109 सॉरी जो हथकरघा बुनाई के जो है हथकरघा बुनाई वो कहाँ है? महेश्वर में। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु क्या शुरुआत कब होती है? तो मध्य प्रदेश में काफ़ी विवाद है पर ये अक्टूबर इसमें ऑप्शन था तो इसके अंतर्गत अपन जो मध्य प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर में शीत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। तो आज के अपने यही 108 टॉप क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं कल से एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।